हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी टेंसेस की पार्ट 3 है ये वीडियो, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बड़े हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आप देख रहे हो जो सिंपल टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को, कितना सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल शैल, आपकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की पता है, ये विल शैल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एंड वी के साथ शेल लगता है, ही शी इट यू के साथ, दे वगैरह के साथ विल लगता है। और अगर केस प्रोमिस का, रिक्वेस्ट का, इन सब का होता है तो ये रूल रिवर्स भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो आपको पता ही है, आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर आप याद रखने की क्या बात है, आपको स्ट्रक्चर याद ही होगा, आपने इतनी बार टेंसेस पढ़ के कोशिश की होगी सीखने की, तो ये स्ट्रक्चर तो आपको होपफुली याद होगा ही। चलिए हम अपनी मेन क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। मेन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और वो क्वेश्चंस हमें डील करने जो एग्जाम प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर जिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, समझ रहे ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लो आप लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का। देखो, आई शिल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। ही विल बाय अ कार सून, वो जल्दी ही कार खरीदेगा। सब देख रहे हो आप, वो बचपन में जो याद किया था ना, गा गी गे वगैरह, जो कभी भी एरर निकालने में यूज़ ही नहीं कर पाए आप, है ना, बट फिर भी, है ना। तो वो सब यही है कि वो दिल्ली जाएगा, वो कार खरीदेगा। फ्यूचर है तो विल शैल इस तरह से यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब टाइम एंड कंडीशन के बारे में एक चीज़ ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से, ये जो इंग्लिश में लिखा है इसको सुनो। इफ़ टू सिचुएशंस और यू कैन से क्लॉजेस of future are used in the same sentence and any of the two contains time and condition denoting words, then the part containing such word will shall is not used। ये मैंने इतनी सारी इंग्लिश जो बोल दी है, थोड़ी सी और बोल लूँ। इन दिस केस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इस सबको मैं प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू, लेकिन फिर भी समझ लो। अगर कोई सिचुएशन है, सिचुएशन इन द सेंस सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस आपका एक ही है, उसके दो पार्ट्स हैं, आई मीन दो सिचुएशन या कह लो दो क्लॉजेस। क्लॉजेस एंड फ्रेज आपको पता ही होगा, एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब को मिला के एक क्लॉज बनती है, समझ रहे हो, ये तो पढ़ा ही होगा, तो बेसिक है। उसके बाद देखो, खैर हमारे यहाँ क्लॉजेस सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी क्लॉजेस, फ्रेज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एनीवेज, इफ़ टू सिचुएशन इन द सेंस सिंगल सेंटेंस एंड टू पार्ट्स, टू सिचुएशन है और फ्यूचर की हैं, इसमें भी फ्यूचर की बात हो रही है, इस वाले में भी फ्यूचर की बात हो रही है। एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक बार यहाँ फ्यूचर की बात हुई है, एक बार यहाँ पे फ्यूचर की बात हुई है, और किसी एक में भी अगर कोई ऐसा वर्ड है, टाइम डिनोटिंग, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है, कौन कौन से होते हैं मैम, लिस्ट दूंगी। अगर कोई से में भी वो ऐसा वर्ड है जो उस लिस्ट में है, यानी कि टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है, तो जिस पार्ट में है उस पार्ट में आपने विल शैल को यूज़ नहीं करना है, यानी कि उस पार्ट में आपने सिंपल फ्यूचर को यूज़ नहीं करके सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करना है। समझ गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप जब मैंने तुमने अब याद करो, जब मैंने फर्स्ट वीडियो दी थी तो मैंने फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था, तो आपने मैंने क्वेश्चन भी था कि क्यों बता रही हूँ मैम, तो इसलिए बता रही थी ना क्योंकि उसमें सिंपल, क्योंकि उसमें फ्यूचर का पार्ट था। फ्यूचर में उसके बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें उसका पार्ट है। समझ रहे हो, आपस में सारे टेंसेज लिंक्ड हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर दो सिचुएशन है जिसमें से किसी में भी एक टाइम डिनोटिंग, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है और दोनों फ्यूचर के हैं, तो जिस पार्ट में वो वर्ड है वहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज़ ना करके सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, उससे पहले जरा ये टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स तो देख लो कि कौन कौन से वर्ड हैं ये। तो ये वर्ड है आपका इफ़, व्हेन, टिल, एज सून एज, अनलेस, एज लॉन्ग एज, आफ्टर, प्रोवाइडेड दैट, अनटिल, इन केस, बिफोर। ये वो वर्ड्स हैं जो भी आपको अगर कहीं दिखते हैं तो यही है वो टाइम एंड कंडीशन। कंडीशन या तो ये टाइम बताते हैं कि एज लॉन्ग एज, राइट, अनलेस, लाइक एज लॉन्ग एज, समझ रहे हो, जब तक, एज सून एज, जैसे ही, प्रोवाइडेड दैट। ये प्रोवाइडेड दैट क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में है। प्रोवाइडेड दैट मतलब शर्त यह है कि इन केस, अगर, अनटिल जब तक, ये ठीक है, टिल है जब तक, अनटिल जब तक नहीं, ये नेगेटिव है थोड़ा, इन केस अगर, समझ रहे हो ना। तो ये मतलब अनलेस मतलब अगर नहीं, यदि नहीं, तो ये सब वर्ड्स हैं, या तो ये कंडीशन को दिखाते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन बता रहे हैं कि अनलेस अगर ऐसा नहीं तो कैसा, या टाइम को बताते हैं। तो ये वर्ड आपको जहाँ पे भी दिखेंगे उसके लिए वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी पीछे बताया। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और सिर्फ एग्जाम्पल के साथ समझते समझते कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल भी नहीं है। देखो, इफ़ यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू, पहले तो इसकी हिंदी को अच्छे से समझो। अगर तुम यहाँ आओगे, आय हाय, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दो बार पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंटेंस एक ही है लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड है कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
दोनों ही फ्यूचर में आओगे भी और मदद करूँगा भी, दोनों ही है। और आप देख सकते हो इफ़ इसमें टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड भी यूज़ हुआ है यहाँ पे। और किस पार्ट में यूज़ हुआ है? इस पार्ट में यूज़ हुआ है। तो क्या इस पार्ट में विल शैल यूज़ होना था? नहीं होना था। इसमें विल शैल यूज़ होना था? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या आपको एरर इसमें मिला? एरर क्या मिलेगा? इफ़ आपको दिख गया टाइम डिनोटिंग वर्ड है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल नहीं, कम नहीं, वर्ब की कम, केम, कम। आपको तो फॉर्म तो याद होनी चाहिए ना, वो ये याद करें ना, वो टेबल इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? इफ़ यू कम, आपको पता है प्लरल है, यू आपका प्लरल है, तो आप कम्स नहीं करोगे, इसको कम ही रखोगे। तो इफ़ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू। समझ गए? नहीं समझे? नेक्स्ट वाले से समझोगे और अच्छे से। When he will come here, he will get the job, कि जब वो यहाँ आएगा तब उसको नौकरी मिल जाएगी। दोनों ही फ्यूचर है, आएगा और नौकरी मिल जाएगी, फ्यूचर में ही होगा। और when टाइम डिनोटिंग वर्ड भी है, if, when, until, till, unless, as soon as long as, in case, provided that, before, after। समझ रहे ना? तो ये भी एक टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है। इस पार्ट में है तो इस पार्ट में विल नहीं आना चाहिए था, इस पार्ट में तो when ही है तो कम्स हो जाएगा ना, समझ रहे? कम्स हो जाएगा ना, क्योंकि सिंगुलर है। ही कम्स हेयर ही विल गेट द जॉब। ईजी। नहीं आया, अब भी समझ में नहीं आया तो और देखो, जितने एग्जाम्पल्स करते जाओगे उतने ज़्यादा ही डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अनलेस आपने फिर देखा टाइम एंड एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड, उसके बाद इसमें विल नहीं आना चाहिए था, इस पार्ट में इसका मतलब ये नहीं आना था। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, आपको क्या लगता है वर्क ठीक है? यहाँ पे यू आपका प्लरल है और वर्क भी प्लरल है, वर्क सिंगुलर हो जाता। तो अनटिल आप क्या बोलोगे? वर्क की जगह यहाँ पे क्या गलती है? विल नहीं आना चाहिए और वर्क की जगह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्क ही रहेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, बिकॉज इट इज़ प्लरल और प्लरल के साथ प्लरल ही वर्ब लगेगी। ठीक है। उसके बाद देखो, शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली, वो मुझे फ़ोन कर देगी जैसे ही वो दिल्ली जाएगी। तो वो मुझे फ़ोन कर देगी, ये भी फ्यूचर में ही होना है, और वो दिल्ली जाएगी, ये भी फ्यूचर में ही होना है। टाइम एंड एक्शन, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड दिख गया आपको, एज सून एज। और जैसे आपने यहाँ पे अनलेस देखा ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने अनलेस देखा, इसके बाद वाले में, यानी कि इसका बाद वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में विल शैल नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से एज सून है, इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में, कभी तुम पहले वाले में चेंज करने लग जाओ, इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में विल शैल नहीं आना चाहिए था। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज सून एज शी इज़ माई सब्जेक्ट एंड रीच, क्या रीच ठीक है? सिंगुलर के हिसाब से नहीं, ठीक नहीं है, ये प्लरल वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब भी तो आनी चाहिए ना, रीचेज होगा। तो शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी रीचेस दिल्ली। समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए। तो नहीं समझे तो और समझो। आई शैल हेल्प हिम टू गेट द, पहले वीडियो को पॉज करके एक दो बार खुद भी ट्राई करो। सी, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी मनी, कि मैं उसकी मदद करूंगा जॉब दिलवाने में। प्रोवाइडेड दैट माने शर्त यह है कि वो मुझे पैसे देगा, तभी नौकरी दिलवाऊंगा। तो आप देखो प्रोवाइडेड दैट है, इसके बाद वाले सेंटेंस में विल शैल नहीं आना चाहिए था, विल क्यों आया है भाई? गलत है। गिव क्यों आया है? दैट ही सिंगुलर है तो गिव्स आना चाहिए ना, अगर ये सिंगुलर है तो गिव्स आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स मी मनी। ओके। उसके बाद ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। ओके, बिफोर दिख गया, बिफोर एंड आफ्टर, ये भी टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है। तो उसके बाद ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन, इसके बाद जो है विल शैल नहीं आना चाहिए, यहाँ वाला विल ठीक है, इसके बाद ये वाला विल गलत है। और द रेन, पहली बात बताऊँ, रेन प्लरल है कि सिंगुलर है? बताओ। सबसे रेन मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, ये सिंगुलर मानी जाएगी। कारण और कारण कि जितनी भी अनकाउंटेबल्स चीज़ें होती हैं वो सिंगुलर ही मानी जाती हैं। अनकाउंटेबल इन द सेंस आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन, वैकेशन, स्टेटस, गोल्ड, फूड, फर्नीचर, मनी, रेन, टी, कॉफ़ी, शुगर, हेयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, एंथुसिज्म, फर्नीचर, सब कुछ ये सब अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल सारी चीज़ें क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। तो रेन आपकी क्या है? प्लरल मत कह देना, सिंगुलर है। तो फॉल, अच्छा पहली बात तो ये फॉल नहीं फॉल्स आएगा। ठीक है। अब आप सोचो मैम फेल कर दूं क्या? अरे फेल सेकंड फॉर्म होती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। फॉल ही रहने दो, बस एस कर दो, फॉल्स कर दो। समझ गए? तो क्या हो जाएगी इसकी करेक्टनेस? ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल डाई, बिल्कुल करेक्ट है। बिफोर द रेन, विल नहीं आएगा, बिफोर द रेन फॉल्स। ईजी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा। देखो फ्यूचर का जो ये टेंस है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था जहाँ पे इसका यूज़ होना था। बाकी आपका जो सिंपल फ्यूचर टेंस है ये आपका इससे ज़्यादा क्वेश्चन कंटेन नहीं करता है। इसमें जो मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपके टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड, आप वो वर्ड को देखो,
सबसे पहली बात तो आपको पता ही चल जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो आप उसमें विल शैल लगाते हो, सब लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ें ये हैं कि अगर दो सेंटेंसेज इस तरह से ब्रेक्ड हैं और किसी में भी एक टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है तो उस पार्ट में विल शैल का यूज़ ना करके, यानी सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर का यूज़ ना करके सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वो टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड इंपॉर्टेंस है, तो आपको लर्न करने हैं वो वर्ड, समझ रहे हैं। और उसके बाद तो आप कर ही लोगे क्वेश्चन, समझ रहे। तो इस तरीके से आप वो उसको कर लेना। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के ऊपर, वो आपको कल ही मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करूँगी मैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।